अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, आज आप सुनेंगे एक अजीबोगरीब और रूह को जगा देने वाला कुरानी वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, जिन्हें अल्लाह ने 100 साल तक सुला दिया और फिर जिंदा करके अपनी कुदरत की ऐसी निशानी दिखा दी जो क़यामत तक इंसानियत के लिए सबक है। ये वाक़या है यकीन, ईमान और अल्लाह की कुदरत का जीता जागता सबूत, तो दिल से सुनिएगा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक नेक और अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे। जब वक्त नस्र ने बैतुल मक़सद को खराब किया तो हज़रत उज़ैर को बनी इसराइल के साथ कैद करके बाबुल ले गए। उसे जमाने में उनसे बढ़कर कोई आलिम तौरात हाफिज ना था। जब आप वक्त नस्र की कैद से रिहा हुए और अपने वतन की तरफ रवाना हुए तो एक उजड़े हुए शहर बैतुल मुक़द्दस यरूशलम से गुजरे, जहां सब कुछ तबाह हो चुका था। दीवारें गिर चुकी थीं, इंसान और जानवर मर चुके थे। उन्होंने ताज्जुब से कहा, ऐ अल्लाह, तू इस उजड़ी हुई बस्ती को कैसे जिंदा करेगा। इसी सोच में वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उनके पास खाना और पानी था, एक गधा भी था। अल्लाह ताला ने उनकी रूह 100 साल के लिए कब्ज कर ली और वो वहीं सोते रहे। उनकी हालत वैसी ही बनी रही। उनका खाना और पानी तक खराब नहीं हुआ, लेकिन उनका गधा सड़कर मिट्टी में बदल गया और हड्डियों टूट कर बिखर गई। 100 साल बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से जिंदा किया। जब वो उठे तो एक फरिश्ते ने पूछा कि तुम यहाँ कितनी देर तक सोते रहे। आपने फरमाया, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया हूँ। तब फरिश्ते ने फरमाया, तुम 100 साल तक सोए रहे। उन्हें यकीन नहीं हुआ। तब फरिश्ते ने कहा, आपने खाने और पीने की चीजों को देखो जो वैसी की वैसी हैं, और अपने गधे की तरफ देख। फिर अल्लाह ताला ने उनके सामने उनके गधे को दोबारा जिंदा कर दिया। पहले उसकी हड्डियां जुड़ी, फिर उन पर गोश्त चढ़ा और फिर वो चलने लगा। यह सब देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जब वह अपने शहर वापस लौटे, वहां उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं मिला। 100 साल बीत चुके थे, सब लोग बदल चुके थे, मगर एक बहुत बूढ़ी अंधी औरत थी जो उन्हें पहचान सकती थी, क्योंकि वो पहले उनकी नौकरानी रह चुकी थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उसके पास जाकर पूछा, क्या यह घर उज़ैर का है? नौकरानी ने कहा, हाँ, घर तो उनका है, लेकिन तुम कौन हो जो इतना दिन बाद उनका नाम ले रहे हो? आपने फरमाया, मैं उज़ैर हूँ। उसने कहा, मेरे आका उज़ैर तो बहुत पहले मर चुके हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर दूं तो क्या तुम मुझे पहचान लोगी? उसने कहा, हाँ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और अल्लाह के हुक्म से उसकी आंखें ठीक हो गईं। जब उसने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा तो पहचान गई और खुशी से चिल्ला उठी, यह तो वही है, मैं गवाही देती हूँ, मेरे आका उज़ैर। उसके बाद अपनी बस्ती में पहुंचे तो उस वक्त उनका बेटा बूढ़ा हो चुका था और उनके पोते तक बड़े हो चुके थे। इतनी लंबी मुद्दत गुजर जाने के बाद कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी बूढ़ी नौकरानी ने जब उन्हें पहचाना तो वो दौड़कर लोगों के पास गई और ऐलान किया कि हज़रत उज़ैर वापस आ चुके हैं। जब ये खबर बनी इसराइल और उनकी औलाद को मिली तो हर कोई हैरत में पड़ गया। लोग कहने लगे, ये तो कोई बुजुर्ग हैं, गुजरे जमाने की कोई हस्ती नहीं लगते। मगर नौकरानी ने गवाही दी कि मैं वही अंधी औरत हूँ जिसकी आंखें हज़रत उज़ैर की दुआ से ठीक हुईं। मैं इन्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। यह सुनकर सब लोग हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखने के लिए दौड़ पड़े। उनके बेटे ने जब उन्हें देखा तो हैरत में पड़ गया, लेकिन फिर उसने कहा, मेरे वालिद के दोनों कंधों पर एक खास निशान तिल था, अगर ये वही है तो वह तिल जरूर होगा। जब तिल देखा गया तो बेटे ने उन्हें पहचान लिया और खुश होकर कहा, यह मेरे वालिद ही हैं। मगर कुछ लोग अब भी शक में थे और कहने लगे, हम तभी मानेंगे जब ये हमें तौरेत सुनाए, क्योंकि हज़रत हारून के बाद इस शहर में कोई ऐसा हाफिज नहीं बचा जो पूरी तौरेत याद रखता हो। चुनांचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरेत को ज़बानी सुनाना शुरू किया और अल्लाह ताला की मदद से उन्होंने पूरी तौरेत सुना भी दी और लिख भी दी। जब लोगों ने ये करिश्मा देखा तो सब ने यकीन कर लिया कि ये वाकई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं, अल्लाह के सच्चे नबी। लोग उनसे मोहब्बत करने लगे, उनका आदर करने लगे। इस तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की यह पूरी जिंदगी एक इबरत, एक मोज़ा और अल्लाह की कुदरत की जिंदा निशानी बन गई। ये वाक़या सूरह अल-बकरा की आयत 259 में बयान हुआ है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो इसे शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट में सुबहानल्लाह जरूर लिखें। ऐसे ही और रूहानी वाक़ियात और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।